कल जनरल बिपिन रावत ने बिम्स्टेक देशों को संबोधित किया था। एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत ने केमिकल वेपन पर चेतावनी दी थी। जनरल बिपिन रावत ने जैविक हथियारों के खतरे से अलर्ट भी किया था। तो लगातार आज भी वो वेलिंगटन में एक लेक्चर के लिए ही जा रहे थे जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन कल जैविक हथियारों के खतरे से अलर्ट किया था दुनिया को, भारत को। कल बिपिन रावत ने बिम्स्टेक देशों को संबोधित किया था और वहां पर उन्होंने जैविक हथियारों की चुनौती किस तरह की है और उससे लड़ने के लिए कैसे हमें तैयार रहना चाहिए, केमिकल वेपन्स पर खास तौर पर और जैविक हथियारों पर, इस पर चेतावनी दी थी बिम्स्टेक देशों को संबोधित करते हुए बिपिन। और ये तस्वीरें देखिए, ये कल की ही तस्वीरें हैं। कल बिम्स्टेक में संबोधन के वक्त की ये तस्वीरें हैं। सीडीएस बिपिन रावत मौजूद हैं इन तस्वीरों में। आज भी जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वेलिंगटन जहां जा रहे थे वहां पर उनको एक लेक्चर देना था, उसके लिए उन्हें वहां जाना था और दोपहर 2 बजे के करीब लगभग उन्हें वहां पहुंचना था। जहां जाने से पहले कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये तस्वीरें आप देखें, कल की तस्वीरें हैं बिम्स्टेक देशों को संबोधित करने की, क्योंकि आज भी दिल्ली से उड़ान भरकर ही वो पहुंचे थे सुलूर, जहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पहुंचना था वेलिंगटन तक। लेकिन ये तस्वीरें कल की तस्वीरें हैं। कल भी जब उन्होंने बिम्स्टेक देशों को संबोधित किया तो उन्होंने जैविक हथियार, केमिकल हथियार, उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनसे देशों को कैसे निपटना चाहिए और आने वाले समय के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, इन सब बातों को सामने रखा था। तो एक दिन पहले ही जनरल बिपिन रावत ने बिम्स्टेक देशों को संबोधित किया था। कल के अपने संबोधन में बिपिन रावत ने केमिकल वेपन के खतरों से अलर्ट किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे केमिकल वेपन्स एक बड़ा खतरा है दुनिया के सामने, तमाम देशों के सामने। बिपिन रावत ने कहा था कि भविष्य के खतरों को देखते हुए जैविक हथियारों से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जर्मनी, अमेरिका, रूस, चीन जैसे 17 देशों ने केमिकल वेपन विकसित कर लिए हैं। यानी वो तमाम देश हैं जिनके पास ये केमिकल वेपन हैं, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना होगा। जनरल बिपिन रावत ने कोरोना से निपटने में भी सेना की भूमिका की बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे कोरोना से निपटने में सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो ये कल का उनका संबोधन था जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें की, किस तरह से आगे आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना है। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि कैसे वो तमाम देश, रूस, अमेरिका, चीन, जिन्होंने केमिकल वेपन, जैविक हथियार बना लिए हैं और उनकी चुनौती से हमें निपटने की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले ये बड़ी खबर ले लेते हैं। आर्मी चीफ नरवणे रक्षा मंत्री से मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। साउथ ब्लॉक में राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख नरवणे की मीटिंग हो रही है। तो मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। राजनाथ सिंह लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अब आर्मी चीफ नरवणे रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। साउथ ब्लॉक में राजनाथ और सेना प्रमुख नरवणे की मीटिंग चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अब अहम मुलाकात हो रही है, तो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर भी बनाए हुए हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, ये तमाम जानकारियां जुटाने के लिए कि क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि संसद से निकलकर पहले रक्षा मंत्रालय गए थे रक्षा मंत्री, और उसके बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर गए और फिर वापस रक्षा मंत्रालय आए। साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ दोनों की बैठक चल रही है। आर्मी चीफ अभी क्या पोजीशन है, वहाँ पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतना बड़ा हादसा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक तो ले जाया गया है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है, जनरल बिपिन रावत की कंडीशन कैसी है, मिसेस रावत की कंडीशन कैसी है, दूसरे और अधिकारियों की कंडीशन कैसी है, इसके बारे में डिटेल अभी आर्मी चीफ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आर्मी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, एयरफोर्स के लोग वहाँ पर, एयर चीफ वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, रक्षा मंत्री का इसमें अगला कदम क्या होगा, बिल्कुल, इन सब के बारे में अभी आर्मी चीफ और इन तमाम बिंदुओं पर नजर रखनी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।